नमस्कार। पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज़ हो चुका है और अलग अलग चरणों में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी तक 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1 जून को मतदान किया जाना है और सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान को लेकर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, इसे समझने के लिए मैं अभी गाँव में पहुँचा हुआ हूँ। चूँकि शहरी क्षेत्र में अधिकतर जो मीडिया के लोग हैं वो उनके द्वारा कवरेज की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसे बहुत कम लोगों के द्वारा बताने या समझाने की कोशिश की जा रही है। मेरे द्वारा कोशिश की गई कि किसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन में चल रहे उनके भावनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सके। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, देखिए यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ और जहाँ पर भी अभी लोग बैठ रहे हैं उस दौरान चुनाव की चर्चा हो ही जा रही है। चुनाव की बात जो है कहीं ना कहीं निकल ही जा रही है। मैं एक एक करके लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस बार कौन सांसद बनेगा, किनके हाथों में आप लोगों के द्वारा बागडोर देने की कोशिश की जाएगी और जब आप सांसद बनाकर यहाँ से भेजेंगे तो उनसे किस तरह की उम्मीदें लगाई जाएंगी, किस तरह से विकास करने का जो उम्मीद है आप लोगों के द्वारा लगाया जाएगा। हमारे साथ एक हैं सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 1 तारीख को यहाँ मतदान होना है 1 जून को। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सांसद बनेगा सासाराम से? अभी ये जो भारत में लोकसभा के चुनाव की आयोजन किया गया है भारत सरकार के माध्यम से, और लोगों में उत्साह है अपना सरकार बनाए और अपनी सरकार बनाए, और सरकार हम उसी को बनाएंगे जो हमारी सुख सुविधा में मुहैया कराए। और हमें सरकार बनाने की खुशी है। तो हमारे संसदीय क्षेत्र में सासाराम से बहुत सारे उम्मीदवार आए हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ वरिष्ठ हैं, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि हमारी अपनी सरकार बने। हम अपनी का मतलब क्या हम समझे? क्या आप अपनी का मतलब क्या, भाई भतीजा हो, जात के हो या विकास करने वाले हो? अपनी का मतलब क्या समझे? हमारी अपनी विकास की सरकार चाहिए, न जाति चाहिए, न भाई चाहिए, न परिवार चाहिए। हमें अपनी विकास की एक सरकार चाहिए ताकि गाँवों में हो रहे बेरोजगारी से रोजगार मिले, किसानों को हो रही परेशानी से उसको सुविधा मिले। हमारे यहाँ तो सासाराम से दक्षिणी क्षेत्र की ये हालत है कि यहाँ सरकार तो बहुत बनी, लेकिन आज तक न कोई यहाँ नहर की खुदाई हो पाई, न नहर में पानी आ पाया। लोग खेती करने के लिए मजबूर है। अपना खेत होते हुए भी यहाँ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पैदा ही नहीं होता है क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार अपनी कोठी तक ही रह जाती है, गांव में घूमती नहीं है। सरकार तो बहुत बनती है, लेकिन कोई सरकार के सदस्य आके गाँव में विजिट नहीं करता है कि यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। न लोगों की यहाँ बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम है। तो सर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वही यहाँ बैठ के हम लोग सारे लोग मुआयना कर रहे हैं कि हम लोग जो अपनी सरकार बनाएंगे तो अपने हाथ के बनाएंगे, अपने निष्ठा वाले सरकार को बनाएंगे और सरकार को हम लोग जवाब देंगे कि हम लोग को यही चाहिए। आज भी हम आप ऐलान करके कहते हैं कि उम्मीदवार बहुत हैं, पुराने उम्मीदवार भी यहाँ से रह चुके हैं वर्षों से, लेकिन आज तक किसी गांव घर में आकर और किसी लोगों से संपर्क नहीं किया कि आप हमारे क्षेत्र के लोग हैं और आपको क्या सुविधा चाहिए आज तक। और आज तो आचार संहिता के कार्य चल रहा है और हम मजदूर आज भी बेकार है। यही सोचते हैं कि भगवान हमें कैसे रखें। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उस बात को शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है 10 साल में मोदी के द्वारा काम किया गया है या अब उस सरकार को बदलने का समय आ गया है? आप चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इस बार का सरकार बदले, क्योंकि हमारे नौजवान के लिए, शिक्षित बेरोजगार के लिए आज तक बेरोजगार ही है। केंद्र से कोई बहाली नहीं आया कि हमारे यहाँ के लोग जाके बहाली में जाए। हमारे यहाँ युवक पढ़ा लिखा लोगों को उम्र बर्बाद हो रहा है और यहाँ किसान जो है उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। पानी नहीं है, तो इसलिए हम मोदी सरकार से खुश नहीं हैं। केवल मंदिर बनाने से यहाँ से वोट नहीं जाएगी। मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ देखिए एक बैठे हुए हैं, किसान हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर मोदी जी कहते हैं कि हमने 10 सालों में बहुत कुछ किया। MSP को लेकर उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि उसको भी लाने का प्रयास किया जाएगा। आय को दोगुना करने की बात उनके द्वारा कही गई थी कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि 10 साल में उनके द्वारा काम किया गया? नहीं,
अरे हमारा अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं कौन सांसद बने, आपके क्षेत्र से सांसद कौन बने? यहाँ पर देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज राम जी, भाजपा के प्रत्याशी हैं, कुछ तो बताइए। भाजपा के प्रत्याशी हैं शिवेश राम जी, अशोक जी हैं, बसपा से तमाम प्रत्याशी हैं। आप किसे चाह रहे हैं, पंजा, कमल या हाथी? हम तो पंजा चाह रहे हैं। पंजा चाह रहे हैं। आखिर पंजा में खासियत क्या है? खासियत तो बहुत है। क्या बहुत है उसमें खासियत? मतलब पंजा के द्वारा 50 साल तक राज किया गया, कहा जा रहा है मोदी के द्वारा कि 50 सालों तक राज किया गया। लेकिन देखिए ये इशारों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजा जो कांग्रेस पार्टी का निशान है, हालांकि इंडिया गठबंधन के तौर पर। सर आइए, हेलमेट निकालिए, हेलमेट थोड़ा सा निकाल दीजिए, हेलमेट थोड़ा सा हेलमेट निकाल दीजिए। कहाँ घर पड़ता है? भदोखरा घर पड़ता है। चुनाव शुरू हो गया है, आपको पता है? हाँ। लोकसभा चुनाव। क्या आप इस बार जो मतदान करने जाएंगे, मतदान के दौरान क्या सोचकर मत करेंगे, विकास को लेकर या जाति के आधार पर? हम लोग पंजा के वोट देते हैं। पंजा को वोट देंगे? पंजा को किस आधार पर वोट देंगे? आप क्या चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं जिसका समाधान पंजा के द्वारा किया जाएगा? तो कहा कोई तो काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार हम तो ये हैं। कोई काम नहीं कर रहा है? कोई नहीं काम कर रहा है, इसीलिए चाह रहे हैं कि 10 साल तक मोदी को देख लिया गया है, अब फिर एक बार कांग्रेस को देखा जाए। कांग्रेस देखा जाए, कांग्रेस सरकार आएगा तो ठीक रहेगा। मोदी तो 10 साल देखबे किए हैं। 10 साल में कुछ नहीं किया गया उनके द्वारा? कोई नहीं कुछ किया, लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने सब खराबे है यहाँ के। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने 5 किलो फ्री में राशन देने का काम किया, सिलेंडर की बात करते हैं। वो राशन में कोई जान नहीं है। कोई जान नहीं है। आपको मुफ्त में नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आप हमको मुफ्त में अनाज न दीजिए, रोजगार दीजिए, उससे काम होगा। हाँ, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। मुफ्त का जो अनाज है वो नहीं चाहिए। देखिए और कुछ लोग हैं, मुफ्त का जो अनाज है वो नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। सर आप भी बैठे हुए हैं, कुछ बोल सकते हैं चुनाव को लेकर? क्या चाहिए इस बार, क्या होगा? सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौन बनेगा इस बार सांसद? मनोज राम। मनोज राम के बारे में अभी तक क्या जानते हैं? नया प्रत्याशी? नया है तो नया देखेंगे तभी ना जानेंगे कि माने आपने जिनको 10 साल तक समय दिया उनके द्वारा काम नहीं किया गया, आप चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो? हाँ, बदलाव हो। क्या समस्या है आपकी? गांव की समस्या क्या है? कुछ नहीं इधर हुआ है। पानी के दिक्कतें है, तो बोरिंग के दिक्कतें है, बिजली बिल उतने आता है तो कौची की रात कहते हैं, कुछ लाभ नहीं है। माने किसानों के लिए कोई काम बढ़िया नहीं किया? नहीं काम किया है। जो जिस तरह से पहले यहाँ सिंचाई के लिए परेशानी होती थी, अभी भी उसी तरह वो सही हो रही है। कुछ नहीं चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। आप सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ बोलते चलिए, बताते चलिए। मतदान करेंगे ना 1 तारीख को? हाँ, मतदान होगा। क्या सोचकर मतदान करेंगे? जाति के आधार पर मतदान करेंगे कि विकास? विकास के आधार पर हो, जाति के आधार पर ना हो। क्या चाह रहे हैं, किस तरह का विकास हो आपके क्षेत्र में? किस तरह के विकास की बात? ये तो सबके दिक्कत बा। जैसे सबके दिक्कत बा। सरकार पीने के पानी की स्थिति क्या है? हिले नहीं है। सिंचाई के हिले नहीं है। कहाँ नहर में पानी आता है जी? माने पूरी तरह से यह गांव अभी भी अविकसित है, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ है। गुस्से में हैं आप लोग? हाँ, गुस्से में तो है, सब गुस्से में है। इसीलिए बदलाव चाहिए इस बार। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। वहाँ भी कुछ लोग बोल पाएंगे? देखते कोशिश करते हैं कि सर आ गए हैं। सर कुछ थोड़ा सा चाह रहे हैं चुनावी चर्चा हो जाए, कुछ बोलना चाहें तो बता सकते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, किस आधार पर आप लोग मतदान करेंगे? मतदान करेंगे ना 1 जून को? कहे गुस्से में लग रहे हैं क्या? कोई बात मैंने कोई गलत काम कर दिया हम? ना बोलिए। आप बोलेंगे सर? क्या चीज है ये बोले वाला है कि जब बोलिएगा ना तो उसमें रिकॉर्ड होगा। कहाँ? किसको मतदान करेंगे इस बार? हाथ छाप, कमल छाप, हाथी छाप, किस पर मतदान करेंगे? नहीं, अथवे पर कल जाई, समझल जाई तबे ना, देखल जाई तबे ना। माने किसको देखेंगे आप? हाँ, तनका देखी ना हम। अरे आप इसको मत देखिए ना, ये जब आप बोलिएगा ना तो अब अच्छा आप बता दीजिए। चलिए, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक नाम बताइए बाबा।
सुरेश पाल नाम है। सुरेश पाल जी नाम है। तो क्या इस बार क्या होने वाला है? हम लोग पंजा छाप को वोट देंगे, जिताएंगे। जिताएंगे पंजा छाप। हाँ, पंजा छाप के सांसद बनेंगे तो किस तरह की विश्वास आप चाहेंगे कि किस तरह का काम चाहेंगे कि उनके द्वारा किया जाए? अरे अब काम के कौन कौन हमने के बताओ ले, पहले से जानकारी है थोड़ी के। समस्या तो होगी ना आपके गांव में? हाँ, समस्या तो हमने के नल कल है, गली एक नाला बने के वो कुल रोडे पर पानी रहता। देखिए भदोखरा गांव की लोगों की राय को समझिए। विकास नहीं होने के कारण यहाँ पर गुस्सा साफ दिखाई पड़ता है और इस गुस्से का इजहार 1 जून को ज़रूर किया जाएगा और बदलाव की जिस उम्मीद के साथ 1 जून को ये लोग मतदान करेंगे। अगर मनोज राम यहाँ से सांसद बनते हैं तो सांसद बनने के बाद उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, कारण कि यह क्षेत्र सिंचाई की सुविधाओं से अभी तक महरूम है। अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं हो सकी है और जिस तरह से यहाँ पर रोजगार को लेकर युवाओं को पलायन करना पड़ता है, उस पलायन को रोकने के लिए भी कुछ योजनाएं उनके स्तर से बनानी पड़ेगी। लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उनके पक्ष में मतदान करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होगी जब सांसद के तौर पर जिस तरह से लोगों के द्वारा उनके पक्ष में मतदान करने की बात कही जा रही है, उसके बाद अगर सांसद के तौर पर दिल्ली पहुँचते हैं तब उनके द्वारा किस तरह से यहाँ की समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाएगा, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी और तब किस तरह से कार्य किया जाएगा, उस पर सभी की निगाहें जरूर बनी रहेंगी। भदोखरा गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।